हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद वंदना में। तो आज हम लोग 2019 सीटेट पेपर 1 का ईवीएस पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने 2018 सीटेट पेपर के एसएसटी पार्ट को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो के बाद वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। तो ईवीएस शुरू हो रहा है 61 से। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी हुआ करता था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गया है। निम्नलिखित में कुआं के सूखने के संभावित सभी कारणों को चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो नीचे के ऑप्शन को देख के आपको राइट पढ़ना है, उसको टिक लगाना है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। 62 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं के मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इसका राइट आंसर है 1। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को सग्रम रूप से देखते हैं। 63 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत की टीला भी कहा जाता है, वह कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1, आबू धाबी। 64 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? इसका राइट आंसर है 2, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी हुई और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए किया गया है। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है 3, काम और खेल। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है? इसका राइट आंसर है 2, कक्षा 1 और 2 के में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है 4, ए, सी और डी। 68 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? इसका राइट आंसर है किस्से और कहानियाँ सुनाने से ये प्रभावशाली युक्ति बनता है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है 3, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। 70 क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। इसका राइट आंसर है 3, ए, बी और सी। 71 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यों पूछ रहा है? इसका राइट आंसर बनता है 1, ए, बी और सी। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए? नहीं पूछ रहा है, हाँ नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है याद करना। याद करने पर बल नहीं देता है पर्यावरण अध्ययन। 73 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। इसका राइट आंसर है 1, सीखने के समान और आकलन। 74 क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर है 4, केवल ए और बी। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर है 3, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। 76 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा
संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। इसका राइट आंसर है ए, बी और सी। पहला राइट आंसर है। 77 क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर 1 है, अवलोकन। 78 क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर ए और डी दोनों हैं। 79 क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हुए हैं। यह घर 2 मंजिला होता है। नीचे की मंजिलों पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती है तथा इन्हें पेड़ों की मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग्य है? राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। लद्दाख में ऐसे घर पाए जाते हैं। राइट आंसर जम्मू और कश्मीर को देना है। 80वां क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह किस रंग का होता है? तो रात में हमें काला और सफ़ेद दिखता है। इसका राइट आंसर है 3। 81 क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सभी कारणों को चुनिए। सही कारण क्या है इसको देखना है, पढ़ना और समझ के फिर आंसर लगाना। इसका राइट आंसर है बी, सी और डी। पहला राइट आंसर है। 82 क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए और उसको टिक लगाए। इसका राइट आंसर है 3। यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। 83 क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओवा निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? इसका राइट आंसर है केरल। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 2, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है, उसको लिखना है। इसका राइट आंसर है कर्नाटक, केरल और गुजरात। 86 क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर है कोयला। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। 88 क्वेश्चन है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली। अगले दिन 7:15 पर नगर कोयला पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? इसका राइट आंसर है 53 किलोमीटर। 89 क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा की यूनिट तथा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटन किया गया है। टिन क्या होता है? इसका राइट आंसर है 1, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। इसका 99वां क्वेश्चन है, आप यक्ष पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है।
और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर पहुंचते हैं। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? इसका राइट आंसर है दक्षिण और पूर्व।